चले इस बीच बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा में नहीं हो पाया शून्यकाल। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शून्यकाल भी राज्यसभा में नहीं हो पाया। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई है। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश से खबर आ रही है, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू हो चुका है। शिविर में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो ऋषिकेश से बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसी है। कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू हो चुका है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कांग्रेस के वो पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। अमित ऋषिकेश से हमारे संवाददाता हैं, इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शुरू हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर एक विचार मंथन कांग्रेस ने रखा है, जिसका भव्य आयोजन ऋषिकेश में एक होटल में हो रहा है और इसमें तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई तमाम नेता जो है इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और कई जो समितियां हैं कांग्रेस की, उसको लेकर मंथन हो रहा है। और अलग जो सेशन वाइज इसमें मंथन हो रहा है, अलग अलग बेंच वाइज मंथन हो रहा है, जिसमें कि 2 सेशन अभी पास हो चुके हैं और तीसरा सेशन अभी चल रहा है, जारी है। और 3 दिन तक ये विचार मंथन चलेगा, जिसमें कई पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आपस में चर्चा विचर्चा होगी। साथ ही जन मुद्दों को लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, उसको लेकर इनका आपस में विचार विमर्श होगा। अमित, गोदियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किया है, उसको लेकर क्या आपको नजर आता है? कांग्रेस कहीं गुटों में बंट रही है या फिर सभी पुराने नए नेता सब जो है इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर क्या तस्वीर आपको दिख रही है? गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद देखा जा रहा है कि कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से पहले गुटों में बंधी थी और अब एक एकीकरण का जो इनका नजर आ रहा है कि एक हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है जो कई गुटों कई खेमे में बटे थे, वो आज इस कार्यक्रम में देखे जा रहे हैं। हालांकि अंदर खाने गुटबाजी अभी भी जारी है, लेकिन जो सामने पे जो विचार मंथन चल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि पहले जो गुटबाजी थे अधिक उसमें देखा जा रहा था, लेकिन अब गुटबाजी कम देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो गुटबाजी को लेकर अमित बता रहे हैं कि वो तो जरूर कहीं ना कहीं होती है, किसी भी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर पुराने और नए कार्यकर्ता सब एकजुट नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये विचार मंथन शुरू हो चुका है, जहां पर गणेश गोदियाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशन में विचार मंथन चल रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां क्या हैं और क्या करना है, उसको लेकर इसमें 3 दिन तक मंथन चलेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल। ये बड़ी खबर आ रही है, रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल। ये बड़ी जानकारी है। अगस्त्य मुनि में कर्नल कोठियाल ने युवाओं से संवाद किया है। ये बड़ी जानकारी है। आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल जो हैं वो रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने उनका स्वागत किया है। रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल। रुद्रप्रयाग पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। अगस्त्य मुनि में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी नेता का सैकड़ों युवाओं ने स्वागत किया। ये बड़ी जानकारी आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हैं। अगस्त्य मुनि में कर्नल कोठियाल ने युवाओं से संवाद किया है और आम आदमी पार्टी के जो युवा नेता हैं सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है कोठियाल का।
तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारी को लेकर अपनी अपनी तरह से संगठन के युवाओं से, संगठन के कार्यकर्ताओं से बातें कर रही हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता भी अपनी ताकत दिखा रही है और मजबूती के साथ कहीं न कहीं चुनाव में जाना चाहती है। उसके लिए कर्नल अजय कोटियाल ने युवाओं से संवाद किया है। अगस्त्य मुनि स्थान पर यह कार्यक्रम युवाओं से जहां संवाद किया अजय कोटियाल ने, और लगभग सैकड़ों की तादाद में युवा पहुंचे हैं, रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी नेता। वही बद्रीनाथ धाम से बहने वाली अलकनंदा नदी इन दिनों उफान पर है। रुद्रप्रयाग में नदी किनारे स्थित सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग में नदी में लगभग 20 मीटर दूर स्थित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति तक नदी का पानी पहुंच गया है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मूर्ति का सिर्फ असर दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का खतरे के निशान से 627 मीटर यहां पर है और नदी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर शिव की जो मूर्ति है उनका सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी 15 फीट ऊंची जो शिव की मूर्ति है वो भी कहीं ना कहीं इस नदी में, अलकनंदा नदी के पानी के बहाव के चलते बहुत ज्यादा पानी में डूब गई है। नरेश भट्ट हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नरेश भट्ट, अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? जी शंकर जी, मैं बता दूं आपको, लगातार चमोली क्षेत्र में बारिश होने के कारण जो अलकनंदा नदी का वो है वो जलस्तर बढ़ चुका है। साथ ही बता दूं कि यहाँ पे जो खतरे के निशान 627 पे इन्होंने ये जल बोर्ड खतरे का निशान लगाया, 625 पे ये जो अभी अलकनंदा नदी वो बह रही है। साथ ही बता दूं कि नमामि गंगे के तहत जितने भी यहाँ पे आस्थाना घाटों का निर्माण किया गया है तो पूर्ण रूप से वे बजरी और मलबे से दब चुके हैं। जी, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है? नदी के किनारे जो लोग बसे हैं उनको क्या कहा गया है और कितने समय तक इस प्रकार के अलर्ट को लेकर जानकारी मिल पा रही है? नरेश भट्ट, अंदर मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से लगातार चमोली जनपद से अलकनंदा नदी बहती है और चमोली में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो ये अलकनंदा के किनारे जितने भी ये परिवार बसते हैं, जिनके मकान हैं, उनको ये प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जाता है। साथ ही बता दूं कि यदि बारिश अत्यधिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये मकान मालिकों को मकान खाली करके उचित स्थानों पर भेजा जाता है। फिलहाल तैयारियां कैसी है प्रशासन की? नरेश, कितना अलर्ट है? फिलहाल जिला प्रशासन की ये नदियों के जलस्तर को देखते हुए और क्षेत्र में बारिश होने के कारण जिला प्रशासन ने सभी अपनी तैयारियां कर दी है। साथ ही लोगों को भी अलर्ट किया है यदि नदी का स्तर जलस्तर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को उस स्थानों पर जाने के लिए हिदायत भी दी जा चुकी है। चले, बहुत शुक्रिया नरेश भट्ट इस जानकारी के लिए। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी खबर फास्ट ये अलर्ट करना चाहता है कि यहां पर जलस्तर और बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। बढ़ते आगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कोरोना काल में बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के जरिए योजना के चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की है। हल्द्वानी में भी योजना से जुड़े बच्चों को चेक देकर योजना का लाभ दिया गया है। डीएम नैनीताल और भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा ने 14 बच्चों को चेक बांटे हैं। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन के प्रयास से जो भी बच्चे इस वात्सल्य योजना के अंतर्गत आते हैं उनके शिक्षा दीक्षा के लिए भी काम किया जाएगा। वह बागेश्वर से लगते क्षेत्र तल्ला मनकोट के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत की है। दरअसल ग्रामीणों ने गांव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के कटान के नाम पर हो रही भारी अनियमितताओं की जांच कराए जाने को मांग को लेकर जिलाधिकारी के दरबार में फरियाद लगाई है। ग्रामीणों का यह कहना है कि तल्ला मनकोट में सड़क निर्माण के नाम पर ठेकेदार ने खेत, पनघट और गोचर समेत पीने के पानी की पाइपलाइनें भी पूरी तरीके से उजाड़ दी हैं, जिस वजह से बरसात के समय गांव में आपदा जैसे हालात बनने की ओर अग्रसर हैं। व्यवस्था ठप हुई है, 2 महीने से पानी की व्यवस्था नहीं है और पेड़ है, जहाँ पर नक्शा था वहाँ पर पेड़ छापे, जहाँ छापे हैं वहाँ रोड नहीं काटी है और पेड़ खड़े हैं, छपे हुए पेड़ मौके पर खड़े हुए हैं और हर जगह पर लापरवाही की गई है। कई मंदिरों पर भी तोड़ फोड़ किया गया है। यही फरियाद है कि सर हमारे को न्याय दिलाया जाए, हमारे खेतें बचाए जाए, हमें पानी मिल जाए। वह नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की है।
दोनों ही नेताओं ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के संचालन और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पहली बार विधानसभा स्थित विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का भावपूर्ण स्मरण किया। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि सदन के सफल संचालन का और संरचनात्मक कार्य के लिए वो सदा सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष से बातचीत की है। बात करेंगे उत्तराखंड में बारिश के कहर की। भारी बारिश की वजह से जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर रुद्रप्रयाग से है, जहां मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को जोड़ने वाले कुंड चोपता बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा नीचे धंस गया है और इस वजह से हाईवे पर 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही बाधित है। हाईवे के दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। दोपहिया वाहन चालक क्षतिग्रस्त हाईवे पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। NH 107 1 किलोमीटर 75 पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्ग फिर से धंस गया है। कल थोड़ा सा खुला था 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद वही कंडीशन हो गई है। मार्ग प्रत्येक दिन धंसता जा रहा है और अभी 10 बजने को है लगभग, अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। दोनों साइड गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पूरे यात्री टूरिस्ट सभी परेशान हैं, सभी लोकल वगैरह, चाहे क्षेत्र में वैक्सीनेशन होना हो, सारी टीमें परेशान हैं, दूसरी साइड खड़ी हैं। और मार्ग का अगर कुछ वैकल्पिक ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये लगभग हमेशा ऐसे ही परेशान करता रहेगा जब तक बरसात चलता रहेगा। तो मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखूँगा कि यहाँ पे कुछ ठोस वैकल्पिक कार्य किया जाए, जिससे कि मार्ग को थोड़ा सा आसानी हो सके यातायात सुचारू रूप व्यवस्था करने के लिए। वह रामपुर के लालूपुर बासी टीला मेन रोड से लगी सड़क कच्ची होने की वजह से लोगों को बरसात के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस रोड पर रहने वाले 10 परिवारों ने ऐसा कोई भी विभाग नहीं छोड़ा जिस पर कागजी कार्रवाई ना हुई हो। 20 साल से परेशानी का सामना कर रहे लोगों की मांगों क्षेत्रीय विधायक ने अमली जामा पहनाया है। सड़क निर्माण पूरी होने के बाद विधायक ने आज सड़क का शिलान्यास किया है। ना हुआ 20 साल हुए हैं। इन 20 सालों में बहुत से काम हुए। पूर्व में जब हम उत्तर प्रदेश में थे, विकास जो होना चाहिए था उत्तराखंड का नहीं हुआ था। अब विकास हो रहा है 20 सालों में। अभी 19 साल ही हुए हैं, 20 भी पूरे नहीं हुए हैं। तो अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, दूर गली गली तक, दूर दराज तक जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो सारी व्यवस्थाएं सरकारें कर रही हैं। उसी में हम लोगों ने भी, लोग हमारा खनन होता, खनन न्यास के माध्यम से इस रोड का निर्माण किया जा रहा है और आगे भी कार्य होंगे। वह महादेव की नगरी हरिद्वार के पर्यटन स्थलों में जल्द ही कला पार्क का नाम भी जुड़ जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से हरिद्वार में कला पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धापुरम कॉलोनी का चयन किया गया है। आपको जानकारी दें कि प्रदेश का पहला कला पार्क होगा जो कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा। पार्क में परिडा, मूर्तिकला और चित्रकला का अनूठा संगम होगा। ये श्रद्धापुरम कॉलोनी हरिद्वार में हम लोगों ने प्लान किया है कि उसको हम कला पार्क के रूप में विकसित करेंगे। वहाँ पे हमारे एक बहुत श्रेष्ठ मूर्तिकार परिडा कला केंद्र वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी हमें ये एक आश्वासन दिया हुआ है कि अगर आप इसको डेवलप करेंगे तो हम यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उनको हम ट्रेन करेंगे। तो हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक कला पार्क हमें मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में एक अनूठा पार्क होगा। क्या कई तरह की जो मूर्तियाँ बनती हैं, जिसमें मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं, पत्थर की भी बनती हैं और ये जो आजकल नए सिंथेटिक जो आए हैं वो भी उससे भी बनाए जाते हैं और यहाँ तक कि पेंटिंग्स का भी रहेगा। तो मल्टी डायमेंशनल ये कला केंद्र होगा हमारा। कब तक बनने की उम्मीद है सर? ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम इसको निर्माण इसका हम कर लेंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड भी है, तो जल्दी बनाने की हम जल्दी कर लेंगे। चलिए, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते बाकी खबरों की ओर। कोरोना काल के दौरान पर्यटन विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, फिर चाहे वो केदारनाथ हो, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हरिद्वार या यमुनोत्री। लेकिन कोविड काल में आर्थिक तौर पर पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी सिलसिले को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से हमारे संवाददाता कैलाश जोशी ने खास बातचीत की है। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी, जो कि पर्यटन, धर्मस्व व लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर सरकार के द्वारा जो है 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इन जो 2 वर्षों में जो कोविड काल के दौरान पर्यटन व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है, उसको उबारने के लिए सरकार ने क्या नई रणनीति तैयार की है? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और सभी चीज़ों से जुड़े हुए जो हमारे पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक पैकेज दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निश्चित रूप में उस पैकेज से हम लोगों को सहायता मिलेगी, सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। और हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो मुद्दा है हम उसको रखें। हमारे यहाँ पूरा व्यवसाय जो है, चाहे वो यात्रा हो चाहे टूरिज़्म हो, ज़्यादातर हमारे 6 महीने का टूरिज़्म है। मेन जो हमारा टूरिज़्म है, यात्रा टूरिज़्म से जुड़ी चीज़ें हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कोर्ट उसको भी संज्ञान में ले और ऐसा ना हो कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को आर्थिक संकट का सहना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा शुरू हो। यहाँ पर जो नेगेटिव रेट है वो भी काफ़ी नेगेटिव आ गया है, तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा शुरू हो और हमारा टूरिज़्म आगे बढ़े। सर, दूसरी चीज़, पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है मानसून सत्र चल रहा है, बरसात हो रही है, सड़कें जो है बाधित हो रही हैं, कई जगह जो है सड़कें टूटने का भी जो है मामला सामने आया है। लेकिन आप विभागीय मंत्री हैं, आपके द्वारा क्या क्या निर्देश उनको दिए गए हैं? मैंने पीडब्ल्यूडी को ये निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जो सड़क को गड्ढा मुक्त करें, इसके साथ साथ नालियों की सफाई कराएं ताकि उससे पानी की निकासी हो और पानी वाटर लॉगिंग ना हो, उसकी हिदायत दिए हैं। पर आप जानते हैं कि धरती कहीं कहीं सैग कर जाती है, कोई पाइप फट जाता है तो उससे धरती गिर जाती है, कोई ट्रक ओवरलोडेड होता है उससे ज़्यादा वजन से भी, तो उसकी मैं जांच करवा रहा हूं और निश्चित रूप में जो है उसके लिए हम लोग मैंने हिदायत दी है और मैं समझता हूं कि इम्प्रूवमेंट होगा। मैं स्वयं गौचर से आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा काफ़ी स्लाइड्स हो रही हैं, काफ़ी रास्ते बंद हैं, तो मैंने ये हिदायत दी है कि इसमें वैकल्पिक मार्ग को खोलें ताकि लोग निकल सकें और लोगों के जलपान का, पानी का, बच्चों के दूध का प्रबंध भी वहाँ पर किया जाए। तो ऐसे निर्देश मैंने दिए हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून। वह बीते दिनों काशीपुर, जसपुर और रुद्रपुर क्षेत्र के राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देर शाम मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में भेंट की। इस दौरान एसोसिएशन ने सीएम से अपनी समस्याओं को बताया और समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया।
वहीं मुख्यमंत्री ने राइस मिलर्स की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। कहा कि राइस मिलर्स के अनुरोध पर धान क्रय क्षमता में बढ़ोतरी और दूसरी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आवश्यक कार्यवाही के लिए खाद्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं। वह उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, लिहाजा प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है और इसके तहत 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा, जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। आलम यह है कि विभाग के कर्मचारियों को ही अफसरों के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। ताजा मामला युवा कल्याण विभाग बागेश्वर का सामने आया है। दरअसल बागेश्वर विकास भवन परिसर में पीआरडी जवान मदन मोहन भट्ट लंबे समय से ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान होकर धरने पर बैठ गए हैं। जवान का यह कहना है कि विभाग के ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुका हूं, धरने पर बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इसलिए बैठा हूँ कि मेरे को ड्यूटी मिली, मैं परेशान हो गया, जगह जगह जाते जाते घर में भी परेशान, यहाँ भी परेशान। यहाँ 8 बार कितने बार आ गया, कम से कम 9 महीने आ गया लगातार आते आते। कभी बोलते हैं हाँ ड्यूटी आएगी तब देंगे, कभी कुछ कहने में चक्कर लगाते लगाते सर बहुत ही टाइम हो गया। 8 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते सर, 8 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। इसलिए मैं यहाँ बैठ गया बारह। क्या करता भी सर, कहीं जाने के लिए मेरे पास ना पैसा है, ना टक्का है, ना कुछ, इसलिए बैठ गया इधर। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 2 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति मिलने के बाद लक्सर के कृषक इंटर कॉलेज रायसी स्कूल भी गुलजार हुआ है। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, लेकिन पहले दिन स्कूल में नाम मात्र बच्चे पहुंचे। आज लक्सर के रायसी इंटर कॉलेज में दूसरे दिन बच्चों में विद्यालय आने का उत्साह दिखा। विद्यालय की ओर से यानी स्कूल की ओर से सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। मैं कई महीनों के बाद स्कूल आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। मेरे पापा ने भी बोला कि जाओ बेटा स्कूल जाओ, घर पे रहकर कुछ नहीं होने का, स्कूल में जाकर सब कुछ होगा, पढ़ोगे लिखोगे कुछ बनोगे। और हमारे सब टीचर भी बोल रहे हैं कि मास्क जरूर लगाना, सैनिटाइजर भी हो रहा है, टेम्परेचर भी चेक हो रहा है और स्कूल में ही पढ़ाई होगी। घर पर कभी पढ़ाई नहीं होती है, कुछ पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में ही टीचर सब कुछ कराते हैं। टाइम के बाद स्कूल में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और घर पर रहते थे तो पढ़ाई तो हो नहीं रही थी और पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। और इसमें अगर स्कूल नहीं भी आते तो इसमें हमारी वो थी, लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन की वजह से स्कूल आए, बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि शासन द्वारा हमें शासन के एसओपी देते हुए आज विद्यालय खुल रहे हैं। हमारे 9वीं से 12वीं क्लास तक के खुले जा रहे हैं और इसमें एसओपी का पूरा ध्यान रखा गया है। और सीओ सर हमारे मुख्य सचिव श्री आनंद भारद्वाज के दिशा निर्देश में हमारे विद्यालय में एसओपी का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारा विद्यालय का जो रिजल्ट है 100% रहा है और बच्चों ने अच्छा किया है, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और कृषक इंटर कॉलेज रायसी में हमेशा सैनिटाइज वगैरह ये विद्यालय के बाद भी किया जाएगा, जिससे विद्यालय में बच्चे जाएंगे और पूर्व में भी। चलिए उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। चंडीगढ़ से कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। नवा शहर के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे सिद्धू। दोपहर बाद चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में यह बैठक होगी। पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने पर मंथन होगा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। नवा शहर के विधायकों और नेताओं के साथ ये बैठक होगी। दोपहर बाद चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में यह बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाए, इसका मंत्र देंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस विधायकों के साथ यह अहम बैठक है, चंडीगढ़ से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, पंचकुला से बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद हैं।
मीडिया प्रमुख संजय शर्मा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम के मीडिया सलाहकार विनोद मेहता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो पंचकूला से बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बीजेपी के वो बैठक में मौजूद हैं। मीडिया प्रमुख संजय शर्मा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीएम के मीडिया सलाहकार विनोद मेहता भी इस बैठक में शामिल हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।